हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सेवन्थ इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास। आपका बेटा मैं लेसन 2 के क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। ये अभी आपके कितने हो गए वो कंप्लीट करके फिर अपन लेसन 3 पर चलेंगे कंटिन्यू। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके क्वेश्चन आंसर रह गए थे, बाकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई थी, क्वेश्चन आंसर इसके रह गए थे। तो आप ये देखें कि इसके कितने क्वेश्चन आंसर आपके हो गए थे। चलिए देखते हैं। देन फिफ्थ क्वेश्चन आंसर अब आपका चलेगा, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। सेकेंड चैप्टर है आपका ये, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, इसके अंदर आपके एक्सरसाइज के ई सेक्शन पार्ट ई सेक्शन के अंदर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के अंदर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 5 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ruminants। ठीक है, तो आपका 4 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका था। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस, ये आपका कंप्लीट हो गया था। उसके बाद 5th क्वेश्चन आज कर रहे हैं, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन रूमिनेट्स। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन रूमिनेट्स, ये आपको रूमिनेट्स के अंदर डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करना है कि कैसे होता है। तो प्रोसेस के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। पहले तो आप रूमिनेट्स के बारे में लिखेंगे कि रूमिनेट्स क्या होते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन रूमिनेंट, तो आंसर 5 आपका रूमिनेंट्स eat plant plants and swallow them without chewing properly। This food enters the stomach। ठीक है, आप ये इसी में आगे लिख सकते हैं इसमें आप आगे लिख सकते हैं इन द फर्स्ट 2 chambers
the rumen and the reticulum. The food is mixed with saliva and separates into layers of solid and liquid material. Solids clump together to form balls. ठीक है, ये आप देख सकते हैं. एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन रूमिनेंट्स. तो आप लिख सकते हैं रूमिनेंट्स ईट प्लांट एंड swallow them without chewing properly. This food enters the stomach. In first two chambers, the rumen and the reticulum. In the first two chambers, the rumen and the reticulum, the food is mixed with saliva and separates into layers of solid and liquid materials. Solid clumps together to form balls. And the next आप ऐसे लिख सकते हैं, the curd is brown back from the rumen to the mouth where it is chewed properly. This process is known as this process is called rumination. This process is called rumination. इतना आपको लिखना पड़ेगा. ये पॉइंट आपको इस तरीके से डिस्क्राइब करना है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन रूमिनेंट्स. तो आपको ये इतना लिखना पड़ेगा कि रूमिनेंट्स ईट प्लांट and swallow them without chewing properly. This food enters the stomach. In the first two chambers, the rumen and the reticulum, the food is mixed with saliva and separates into layers of solid and liquid material. Solid clumps together to form bolus. And the curd is brought back them the rumen to the mouth where it is, यानी ये जो आपका है वो यानी बॉल्स, ये कर्ड है, ये आपका काउट बैक देम द rumen to the mouth where it is chewed properly, and this is process known as rumination. तो ये आपको देना पड़ेगा. इसमें ये चीज़ बताई गई है कि जो प्रोसेस होता है रूमिनेशन का, जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ और गोट, ये ग्रास जो खाने वाले एनिमल्स होते हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, ये सेलुलोज को ईज़िली जो है डाइजेस्ट कर लेते हैं. इनके अंदर ऐसा पार्ट होता है कि वो सेलुलोज को ईज़िली डाइजेस्ट करते हैं. ये क्या बार बार चबाते रहते हैं, उसको ऐसे हिंदी में बोलते हैं अपन जुगाली करना. बार बार मुंह में लाते हैं
और फिर उसको चबाते रहते हैं, फिर अंदर लेते हैं, फिर बाहर अंदर से बाहर सक करते हैं और फिर वो चबाते हैं। तो इसलिए कई बार में वो अपना च्यूइंग का काम करते हैं और इस तरीके से मिक्सिंग होता रहता है उनका सलाइवा उसके साथ और वो डाइजेस्ट होता रहता है। तो वो माउथ के अंदर उनका ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है वो रूमिनेशन कहलाता है और जो एनिमल्स हैं वो रूमिनेंट्स कहलाते हैं। एंड दैट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय च्यूइंग द कड? Then the next question, question number 6. What do you understand by chewing the cud? तो ये आपका लिखना है, What do you understand by chewing the cud? तो आपको लिखना पड़ेगा कि क्या समझते हैं आप chewing the cud के बारे में। तो आपका आंसर उसी के अंदर, जैसे पहले वाले में मैंने आपको आंसर दिया था ना, तो वही आंसर रिपीटेड हो जाएगा। द कर्ड इज brown back from the rumen to the mouth, where it is chewed properly. This process is called rumination. This process is called rumination. तो what do you understand by chewing the cud? तो ये आप इस तरीके से च्यूइंग के बारे में बता सकते हैं कि कैसे च्यूइंग करता है कट का। तो द कड इज़ ब्राउड बैक फ्रॉम द rumen to the mouth where it is chewed properly, and this is process called as rumination. When the cud is chewed and swallowed again, it enters to musculum where the food is digested into simpler form. तो ये आप बता सकते हैं, लेकिन इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका रूमिनेशन तक कंप्लीट हो जाएगा, इतना आपको आगे नहीं लिखना है। तो च्यूइंग द कड के बारे में आप इतना बता सकते हैं कि क्या है, द कड इज़ ब्राउड बैक फ्रॉम द रूमेन, पीछे से वो आगे की ओर आते हैं रूमेन से माउथ की ओर और च्यूइड प्रॉपरली करते हैं। तो वो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रूमिनेशन। बस ये कड, इसमें च्यूइंग द कड के अंदर आपको रूमिनेशन वाला पार्ट डालना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये भी लिख सकते हैं, अगर आगे लिखना चाहते हैं तो बस ये लिख सकते हैं। When the, आप आगे ये भी जोड़ सकते हैं, when the curd is chewed and swallowed again, it enters the omasum where
the food is digested into simpler form. Digested into simpler form. ठीक है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन डाइजेशन. नेम द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन डाइजेशन. क्वेश्चन 7. Name the organs involved in digestion. अब नेम द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन डाइजेशन, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि कौन कौन से ऑर्गन डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं. तो इन्वॉल्वमेंट में आप डाइजेशन के पार्ट लिख सकते हैं कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं. एक तो आपका हो गया बक्कल कैविटी. बक्कल कैविटी. बी पार्ट आपका हो गया बक्कल कैविटी. बी पार्ट आपका हो गया इसोफेगस. इसोफेगस. सी पार्ट आपका हो गया स्टोमक. फिर आपका डी पार्ट हो गया स्टोमक के बाद लीवर. एंड देन ई पार्ट हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड देन एफ पार्ट हो गया लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन. तो इस तरीके से आप बता सकते हैं आपका 7th क्वेश्चन कि नेम द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन डाइजेशन. तो आप इसका नेम द ऑर्गन्स इन्वॉल्व, जो डाइजेशन में ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उनके नाम देने हैं. तो फर्स्ट ऑर्गन बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टोमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन. तो ये आप बता सकते हैं. तो इस तरह से बेटा आपने देखा कि आपके ये ऑर्गन्स बक्कल कैविटी जो आप माउथ से पहले फूड को अंदर लेते हैं, इसोफेगस जो आपका ये है जहाँ से स्लिप करता हुआ फूड जाता है, स्टोमक यानी पेट, लीवर, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन आपका लार्ज इंटेस्टाइन. इतने सारे ऑर्गन्स आपके डाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और डाइजेशन को कंप्लीट करते हैं. तो आपके 7 क्वेश्चन के आंसर हो गए बेटा. लास्ट एक क्वेश्चन और बचा है, उसके बाद अपन 3rd चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. तो ओके, बाय.